गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आम पढ़ा। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखिए ये बुक है, ये बुक का इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा। फर्स्ट चैप्टर जो है डेली में इसको पढ़ूँगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। Those electronics is that field of science and engineering which deals with the motion of electrons under the influence of applied electric magnetic field. The institutions of radio engineers in the proceedings IS volume 38 1950 has defined the term electronics as that field of science and engineering which deals with electron devices and their utilization. Here the term electron device means the device in which conduction takes place by the movement of electrons through a vacuum of gas or a semiconductor. तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग अगर ब्रीफ करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टैंड होता है। ये एक साइंस और इंजीनियरिंग का फील्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशंस के ऊपर काम होता है। अगर हम इसको सीधे साधे अक्षर में यही समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जिस साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में मोशंस की तरह काम करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर, कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स however complicated contain a few basic components, generally speaking only 5. 3 passive and 2 active components. Those passive components by themselves are not capable of amplifying or processing the electrical signal, but these components are as important in an electronic circuit as active ones, such as transistors. Transistors can be used to amplify signal without the aid of passive components. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स 5 तरह के होते हैं, जो कि 3 पैसिव होता है और 2 एक्टिव होता है। पैसिव मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है, और 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है। एक्टिव कंपोनेंट्स or devices used in electronic circuits are numerous, but all of these active components or devices can be broadly classified into 2 categories. एक होता है ट्यूब टाइप एंड दूसरा होता है सेमीकंडक्टर टाइप। देखिए एक्टिव कंपोनेंट्स 2 तरह का होता है। एक्टिव कंपोनेंट्स 2 तरह का एक्टिव कंपोनेंट 2 तरह का होता है। एक होता है ट्यूब टाइप और एक होता है सेमीकंडक्टर टाइप। ट्यूब डिवाइसेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायड, वैक्यूम टेट्रोड एंड वैक्यूम पेंटोड। एंड गैस ट्यूब्स होता है सेमीकंडक्टर्स। Semiconductor devices include junction diode, bipolar junction transistor, field effect resistor, unijunction transistor, silicon control rectifier, tunnel diode, and Zener diode. Tube devices came in existence first, but now they have been replaced by the semiconductor devices owing to their inherent advantages. ये तो हो गया एक्टिव कंपोनेंट्स। अब हम लोग आ रहे हैं पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। Passive components include resistors, inductors and capacitors.
These components are split into two categories, those which dissipate energy and those which store it. In the latter category, in the inductor, which stores energy by virtue of current passing through it, and the capacitor, which stores energy by virtue of voltage exiting across it. The third component, the resistor, is the only one of the three which dissipates इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए क्या होता है ना, पैसिव में हम लोग कंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीन चीज़ को लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर जिसमें करंट प्रवाह होता है, कैपेसिटर जिसमें स्टोर होता है, और इंडक्टर जिसमें प्रवाह होता है। तो आज हम लोग यही चैप्टर तक रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करिए, तो मैं इसके आगे वाला चैप्टर आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ये फिजिक्स का चैप्टर है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए कि मैं आगे भी कर सकूं। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।